एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि मैंने धरती पर देखा है प्रभु कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है उसे और ज़्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। भगवान शंकर ने उस समय उस बात को टाल दिया, उसका जवाब नहीं दिया। कुछ समय बीत गए। उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में प्राणियों का हाल चाल लेने के लिए गए। दोनों ने वहां पहुंचते ही मनुष्य रूप धारण कर लिया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम का समय था। पार्वती जी ने रसोई शुरू कर दी थी। वो चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव के कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तैयार हुआ तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव वापस आ गए हैं, पर उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो खाली हाथ लौट कर आए हैं। माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर नहीं आए, अब भला भोजन कैसे बनेगा। शंकर जी बोले कि हे पार्वती, अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, इस गांव में बहुत सारे ऐसे मकान हैं जिसका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उसकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से मैं ईंटें को निकाल कर ले आई। शिव जी ने फिर से एक प्रश्न किया और कहा कि जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और ख़राब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी, ऐसा क्यों नहीं किया तुमने। पार्वती जी ने उसका जवाब दिया, बोली कि प्रभु, उन लोगों ने अपने घरों का रख रखाव बहुत अच्छे ढंग से किया था, वो सुंदर भी लग रहे थे। अब ऐसे में उसे बिगाड़ना, उसे ख़राब करना मुझे सही नहीं लगा। इस पर शंकर जी ने कहा कि कुछ दिन पहले पूछे गए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना के रखा है उन्हें दुख कैसे दिया जा सकता है या उन्हें दुख कैसे हो सकता है। और जिनके अपने कर्म ही खराब हैं, वो अपने काम से किसी भी चीज़ को सही तरीके से नहीं करते हैं, वो हमेशा दुखी या परेशान रहते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तुम अभी स्वयं देख चुकी हो कि तुम स्वयं देवी होते हुए भी जब ईंटें चुनने गई तो तुम ऐसे ही घरों से ईंटें लेकर आई जहाँ जो मकान पहले से जर्जर थे। अच्छे घरों को तुमने इसलिए नहीं छुआ क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपने कर्मों के द्वारा अपने घरों का अच्छे से रख रखाव कर रखा था, उसको सुंदर बना के रखा था। ऐसे ही मनुष्य जो अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को अच्छे से संवार के रखता है, अच्छे कर्म करता है, लोगों की भलाई का काम करता है और अपनी दिनचर्या के कार्यों को अच्छी प्रकार भली प्रकार करता है, ऐसे इंसान को शारीरिक या मानसिक कष्ट कैसे हो सकता है। तो ये तुम्हारे उस प्रश्न का जवाब है जो उस दिन तुमने मुझसे किया था कि गरीब को ही और ज़्यादा दुख क्यों मिलता जाता है और जो सुखी है वो और ज़्यादा सुखी ही क्यों होता चला जाता है। आपको आज की लोक कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।